मित्रों, हम लोग अपना काम अपना व्यापार करते हैं। ऐसे बहुत से काम होते हैं जिसमें लोगों से अपने काम का प्रचार करना पड़ता है, उनके सामने अपने काम की रूपरेखा बतानी पड़ती है, ले जानी पड़ती है। तो मित्रों, ऐसे में बड़ा थोड़ा लज्जा शर्म संकोच जैसा होता है। उससे हम कैसे बचें? बस इतनी ही बात अगर हम नहीं कर पाते तो हमारा बिजनेस नहीं चल पाता है, धीरे धीरे हम टूट जाते हैं, हमारे कस्टमर ही नहीं बनते हैं। तो अपने अंदर के शर्म को हम किस तरह से हटाएं, इसका प्राकृतिक उपाय। अब देखिए मित्र, कि जो आप शर्मा रहे हैं, जो आपको लज्जा आ रही है किसी से कोई बात कहने में, अपना जो प्रोग्राम है प्रोग्राम को प्रस्तुत करने में जो लज्जा है और जो शर्म संकोच आ रहा है, क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है कि आप कहीं न कहीं से या तो आपको अपने प्लान पर पूरी तरह से भरोसा नहीं है, भरोसा ही नहीं है, विश्वास रहता कि मेरा प्लान हर हाल में बहुत लाभकारी है। ये जो सामने वाले भाई साहब हैं, जिनको मैं प्लान बताने जा रहा हूं और जिनको मैं प्लान बताऊंगा, जिनको यह प्लान दूंगा, वास्तव में निश्चित रूप से इनका लाभ करेगा, हर हाल में इनका लाभ करेगा। इस पर मुझे पूर्ण विश्वास है, मैंने चारों तरफ से जांच परख लिया है। तो मित्रों, जानते हैं जितनी मात्रा में आपको अपने व्यापार, अपने विद्यालय, अपने बीमा, अपने जो भी काम आप हाथ में लिए हैं, जिस भी काम को लोगों से परिचय कराना है, जिस अनुपात में आपका विश्वास बनेगा अपने काम के प्रति, जिस अनुपात में, उस अनुपात में आपका शर्म बिल्कुल काफूर होता चला जाएगा, दूर होता चला जाएगा। बस यही है रेशियो इसका, कि यदि आपका विश्वास नहीं है अपने काम के प्रति, जैसे आप कह तो रहे हैं कि बहुत लाभ होगा इससे, बहुत बहुत चीजें आप पाएंगे, आप कह रहे हैं, लेकिन कह भर रहे हैं। इसलिए आपको शर्म लग रहा है, संकोच लग रहा है। बल्कि बिना शर्म संकोच के अगर झूठे कहते भी चले जा रहे हैं तो जानते क्या कर रहे हैं? आप अपने अंदर मनोविकारों का कांटा बोते चले जा रहे हैं, और यह कभी न कभी आपको इसका फल भोगना पड़ेगा। बिल्कुल, वैसे बहुत से लोग काम करते हैं जानते हुए भी कि प्रोग्राम बहुत सही नहीं है, जानते हुए कि प्रोग्राम में कहीं कहीं से लोचा है, लेकिन दूसरे को प्रभावित करने के लिए, अपना तात्कालिक स्वार्थ पूरा करने के लिए लोग झूठ पर झूठ बोलते चले जाते। तो उनको शर्म संकोच नहीं आते। कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये सबकी समस्या नहीं है शर्म संकोच। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, कितने निर्लज्ज होते, इतने बेहया होते हैं कि जानते हुए भी कि जो मैं प्रोग्राम लेकर के आया हूँ एकदम फ्रॉड प्रोग्राम है, लेकिन इतने दावे के साथ कहेंगे कि जिसकी कोई, तो उनको शर्म संकोच नहीं आती है। तो मित्रों, यह वीडियो जो बन रहा है, जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो मतलब बात यहाँ से शुरू हुई है कि यदि हमारे अंदर शर्म संकोच है तो उसको हम दूर करें। तो इस पर बात मैंने कहा कि यदि हमारे अंदर शर्म संकोच है, इसलिए है कि चूंकि हमारे अपने प्रोग्राम पर पूरी तरह से मुझे भरोसा नहीं है। अगर वास्तव में मेरा प्रोग्राम पूरी तरह से लाभकारी है, एकदम लाभकारी है, तो हमारे अंदर शर्म संकोच नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। दूसरी बात कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जिनको शर्म संकोच नहीं होता, बात झूठ है, बात कभी वास्तव में हकीकत में घटने वाली नहीं है, लेकिन एकदम निर्लज्जता से इतने दावे के साथ इतना ताली ठोक करके बात करते हैं कि भाई आप मेरा स्कीम खरीदिए, चाहे मेरे प्रतिष्ठान में आइए, चाहे मेरे दुकान पर आइए, चाहे मेरे सामान को खरीदिए, और निश्चित रूप से बहुत लाभकारी, निश्चित रूप से इसमें सत्यता है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। तो होता क्या है, बाद में मतलब उनका झूठ का पोल खुल जाता है और समस्या बढ़ जाती है। तो जानते क्या है, ये भी अपने कर्म का फल बहुत जबरदस्त भोगते हैं। और तब बाद में कितनी ही निर्लज्जता उनके अंदर है कि शर्म नहीं है, संकोच नहीं है, जरा भी लज्जा नहीं है, लेकिन बाद में इतनी परिस्थितियां इनके प्रतिकूल हो जाती हैं कि इसकी जगह पर इनके मन में और नाना प्रकार के तनाव, बेचैनियां, चिंता, असफलताएं इतना घर कर जाती हैं कि मतलब इनको अपनी निर्लज्जता का, अपने झूठ का बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो मित्रों, हाथ जोड़ करके निवेदन है भाई, पहले ऐसे लोग कि जो इस सच्चाई को जानते हुए भी कि जो चीज़ मैं कह रहा हूँ वह झूठ है, उसमें कहीं कहीं से लोचा है, उसमें कहीं कहीं कोई संदेह है, कोई डाउट है, और मैं हूं कि उसको कहे चले जा रहा हूं लोगों से, तो भैया निवेदन कर रहा हूं, इस झूठ का सहारा मत लीजिए, क्योंकि झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं जानेंगे। झूठ आपके सामने कई तरह की परिस्थितियां खड़ा कर देगा। एक तो जिस समय आप झूठ बोल रहे हैं उस समय आध्यात्मिक रूप से, ईश्वरीय रूप से बहुत बड़े पाप के भागी बनते जा रहे हैं। अब वो झूठ बोलने से पाप क्या होता है, किसी दूसरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और दूसरे
जो आपको लग रहा है कि तात्कालिक सफलता मैं ले रहा हूँ, तात्कालिक सफलता मिल भी जाए तो आगे चल कर के जो असफलता मिलेगी वह तात्कालिक सफलता से कई गुना विनाशक होगी आपके लिए। तो मित्रों, बस यही है कि हम शर्म संकोच कैसे खत्म करें, बस उसके लिए बस यही है कि जो भी प्लान लेकर के हम निकले हैं, जो भी काम करने हम जा रहे हैं, जो भी हम लोगों से बताने जा रहे हैं, उस बताने में वास्तव में कितनी सच्चाई है, वास्तव में मेरे काम में कितनी सच्चाई है, वास्तव में जितना मैं करूंगा, चाहे जितना मैं कर रहा हूं, चाहे जितना मेरे प्रोग्राम की, चाहे मेरे कारखाने की, चाहे मेरे कार्यशाला की, चाहे मेरे स्कूल की, चाहे मेरे प्रतिष्ठान की, दुकान की जितनी सच्चाई है, मेरे सामान की जितनी सच्चाई है, उसी को यदि आप बताएंगे तो कहीं से आपके अंदर कोई शर्म संकोच नहीं होगा। तो इसलिए पहले तो आप जिस काम की तलाश किए हैं, जिस काम को हाथ में लिए हैं, जिस दुकान को हाथ में लिए हैं, उसके प्रोडक्ट की पूरी तरीके से सत्यता की जांच करिए, पूरी तरीके से सत्य के पैमाने पर, सत्य की जिह्वा पर रख करके आप लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए। आपका शर्म संकोच समाप्त हो जाएगा। मित्रों, नमस्ते।